मेरा नाम एहसन है। मैं आज आपको अपनी जिंदगी की कहानी सुनाता हूं। ये ऐसी आप बीती है जिसमें एक औरत ने साबित किया कि औरत क्या कुछ नहीं कर सकती। मैं अयाश इंसान था। हूं तो लाहौर से, लेकिन कराची कामकाज के लिए गया था। वहीं रहता था, कामकाज करता, जो भी मजदूरी मिलती कर लेता। लेकिन मैं अयाश बहुत था। लड़कियों के दिलों के साथ खेलता था। मोहब्बत के नाम पे इस्तेमाल करना, फिर छोड़ जाना। मैं जिस्म बेचने वाली औरतों के पास जाया करता था। ढूंढता था कोई बेवा तलाक वाली लड़की जिसको चंद हजार में खरीदकर उसके जिस्म से खेलता, हवस पूरी करता। मेरी जिंदगी की यही कहानी थी। ना अल्लाह का डर था, न किसी की परवाह थी। जितना कमाता इसी गंदगी में उड़ा देता। खैर, घर आया तो माँ कहने लगी, पुत्र, तेरे मामू की बेटी मीरब का रिश्ता तुम्हारे लिए ले लिया है मैंने। मैं हैरान था। अम्मी, मीरब इतनी पढ़ी लिखी है, इतनी खूबसूरत है, भला वो क्यों मुझ जैसे लड़के को देंगे अपनी बेटी? माँ कहने लगी, पुत्र, मामू तेरा दुनिया से चला गया। माँ ही है, 5 बेटियां हैं। चलो, अपनी बेटी अपने ही घर आ जाएगी। मैंने रिश्ते के लिए हाँ कर दी। मीरब बहुत खूबसूरत थी। यकीन करें, मैं भेड़िया नुमा इंसान था। मीरब मेरी दुल्हन बनकर आ गई। वो समझदार बहुत थी। उसका अखलाक दिल में खुशबू बनकर उतर जाता था। मेरी हर बात मोहब्बत से मान लेती थी। हाँ, मुझे फर्क नहीं पड़ा था मीरब के आने का। 2 महीने बाद कराची चला गया। वहां जाकर मैं फिर गुनाहों में डूब गया। तरह तरह की लड़कियों के साथ ताल्लुकात बना लिए। मीरब को ना कभी फोन करना, ना ही खर्चा भेजना। वो खुद कॉल करती, मैं बस सलाम करने के बाद कह देता, काम पे हूं, बाद में बात करूंगा। मीरब मेरा इंतजार करती, लेकिन मैं लापरवाह इंसान अपनी रंगीन दुनिया में मस्त रहा। एक वक्त ऐसा आया, मुझे मीरब एक बोझ लगने लगी। 4 साल शादी को हो गए थे। हमारी 3 बेटियां थीं। मीरब की अम्मी भी फौत हो गई। मैं अपनी दुनिया में मगन रहा। बेटियां और मीरब मेरी राह देखती थीं, लेकिन मैं अयाश इंसान ना समझ सका था। जब घर में गरीबी ने आ घेरा, भूख के डेरे पड़ने लगे, तो मीरब मुझे दिन रात फोन करती। मैं इग्नोर कर देता। बीवी थी मेरी, लेकिन मैं बेहिस मर्द गुनाहों में डूब गया था। मैं 7 माह बाद घर गया। सोचकर गया था बस मीरब को तलाक देकर जान छुड़ा लूंगा। घर गया, बेटियां मेरे पास आईं कि पापा कुछ लेकर आए होंगे हमारे लिए, लेकिन मैं खाली हाथ गया था। माँ भी सामने थी। मीरब रात को मेरे पास आई, कहने लगी, एहसन, आप क्यों नहीं समझते? मुझे चाहे कुछ ना दो, मैं जैसे भी गुजार लूंगी अपनी जिंदगी, लेकिन इन बेटियों पे रहम खाओ। ये तुम्हारा अपना खून है। देखो इनकी तरफ, कितनी बेबस हैं बेचारी। लेकिन मैं अंधा हो चुका था। मैं तो बस जान छुड़ाना चाहता था मीरब से। मैंने गुस्से से गाली दी और कहा, मीरब, मैं अब तुमको नहीं रख सकता अपने साथ। मैं तुमको सिर्फ तलाक देने आया हूं। मीरब ये सुनकर मेरे सामने हाथ जोड़ने लगी। एहसन, ऐसा ना करें। मैं आपसे 1 रुपया भी ना लूंगी, बस तलाक ना देना। मैं तलाक देकर उसी वक्त चला गया। न जाने क्या हाल हुआ, क्या गुजरी उस पे। मैं बेहिस बदबख्त चला गया। बेटियां सो रही थीं। वापस कराची चला गया। वहां 1-2 लड़कियों के साथ दोस्ती की हुई थी। शाम गुजरती, दिन गुजरता, मैंने वहां एक औरत से निकाह कर लिया। मैं उसके साथ रहने लगा। न बेटियों का हाल पूछा, न मीरब की खबर ली। मां को भी भूल गया। मैं गुनाहों में डूबा हुआ था। 10 साल गुजर गए। मैंने शादी कर ली। जिससे शादी की वो बाजारू लड़की थी। यूं कह लें, बस वक्त गुजारी और साथ रहने के लिए हमने शादी की थी। मैं अपनी बेटियों को भूल गया। वो किस हाल में हैं, कहाँ हैं। मीरब की तो बात ही ना करें। उसका तो चेहरा भी मुझे भूल गया। हाँ, याद था तो मीरब का निभा करना, मुझे वास्ते देना, मेरे सामने हाथ जोड़ना। वो चाहती क्या थी? मुझसे सिर्फ मेरा नाम। वो ना कपड़े रोटी, ना कोई दौलत की तलबगार थी। उसकी बस इतनी सी चाहत थी कि मैं तलाक ना दूं। मैं आज 55 साल का हो चुका हूं। मैं शराब और लड़कियों के मेले में भटक गया। मेरी बेटियां न जाने किस हाल में थीं। मैं अनजान था। मीरब को तलाक के बाद का मंजर। मीरब क्या करती आखिर? ये तो रस्म है ना हमारे मुआशरे की। औरत को जब चाहे पांव की खाक बना दो, जब चाहो हाथ थाम लो, जब चाहो तलाक मुंह पे थूक दो। मीरब पढ़ी लिखी थी। दामन में 3 बेटियां, सामने अंधेरा था। एहसन की माँ भी साथ। सब कुछ अचानक ही तो हुआ था। बेटियां पूछ रही थी, अम्मी आप क्यों रो रही हैं? मीरब ने बेटियों को सीने से लगाया
कुछ नहीं मेरी बच्ची। छोटी बेटी ने पूछा, पापा कहाँ गए हैं? मीरब क्या बताती, तुम्हारा बाप बेगैरत निकला। ना मैके में कोई था, ना ससुराल रहा। 3 बेटियां, ये सफ़र कहाँ आसान था। उस दिल के दरीदा दामन को देखो तो सही, सोचो तो सही। दिन गुजरने लगे। जिंदा रहने के लिए खाना पीना और ज़रूरत की चीज़ें चाहिए थीं। एहसन की माँ ने कहा, मीरा बेटी, ये घर मेरे नाम है, मैं तुम्हारे नाम करना चाहती हूँ। मेरा बेटा मेरे लिए मर चुका है। कुछ हमदर्द लोगों ने कुछ तो ज़कात और खैरात दी, लेकिन भला सहारा कोई ज़िंदगी भर यूं तो नहीं बनता, सिवाय अल्लाह के। हर कोई बस मतलब की खातिर हमारा साथ देता है। यहाँ मतलब ख़त्म हुआ, वहीं सारे रिश्ते ख़त्म हुए। बेटियां स्कूल जाती थीं। मीरा पढ़ी लिखी थी। एक प्राइवेट स्कूल में टीचिंग के लिए अप्लाई किया। 10,000 की नौकरी मिल गई, लेकिन 10,000 काफ़ी तो ना था घर चलाने के लिए। फिर सफ़र दरिंदगी का शुरू हुआ। मर्दजादे हवस की निगाह से देखने लगे। कोई दोस्ती करना चाहता था तो कोई पैसे देकर कुछ लम्हा गुजारना चाहता था। एक दिन स्कूल से वापस आ रही थी कि एक लड़के ने बाइक खड़ी की, पास आकर कहने लगा, मैडम जी, आपको हर रोज़ देखता हूँ, आप पैदल इतना चलकर जाती हैं, आप मेरे साथ बाइक पे आ जाया करें। मीरब ने उस लड़के के सर पे हाथ फेरा। मेरे भाई, अल्लाह आपको सलामत रखे। आपने मेरी मदद का सोचा, लेकिन क्या मैंने कभी आपसे कहा कि मुझे पैदल आने जाने में कोई मसला है क्या? वो लड़का शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। मीरब को अल्लाह पे यकीन था, अल्लाह पाक उसको अकेला नहीं छोड़ेंगे। कुछ मर्द तो डायरेक्ट ये भी कह जाते कि हज़ारों रुपए ले लो और एक जिस्मानी ताल्लुक बना लो। मीरब सब्र करती और सब मामलात अल्लाह पे छोड़ देती। वो भूखी रही, अफलास में भी दिन गुजरे, लेकिन सर से दुपट्टा ना उतारा। ना बाजार की रौनक बनी, ना किसी लड़के के साथ दोस्ती करके वक्त गुजारा। हर दुख सुख अल्लाह के साथ शेयर किया। फिर गवर्नमेंट स्कूल में टीचर की जॉब मिल गई। अल्लाह ने करम किया, हालात बदलने लगे। एक वक्त ऐसा भी आया था, सास की मौत हो गई, काफ़ी पैसा खर्च हुआ। सास के जाने के बाद घर में भूख ने डेरे डाल लिए। गांव की नालियां साफ करने वाला 2 महीने से न आ रहा था, तो मीरब ने गांव की चौधरानी से बात करके नालियां तक साफ की। मेरे मुआशरे के मर्द और इंसानियत पे लाख बार लानत बरसी होगी। मीरब ने सब कुछ किया सिवाय अल्लाह और रसूल पाक की बताई हुई हद पार करने के। खैर, गवर्नमेंट जॉब लग गई। बेटियां वक्त के साथ बड़ी होती गईं। कपड़े सिलाई, बच्चों को ट्यूशन और स्कूल में टीचिंग, सब कुछ करने लगी मीरब। अल्लाह ने अपनी रहमत का साया सर पे कायम रखा। बड़ी बेटी हानिया पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी, वो मेडिकल में चली गई। छोटी दोनों अकाउंटेंट करने लगी। मुआशरे की आंख में आंख मिलाकर एक बाहया मुसलमान औरत बनकर हालात का मुकाबला करती रही मीरब। न किसी के सामने हाथ फैलाया, न भीख मांगी, न जिस्म का सौदा किया, न पैसे कमाने के लिए हराम का कोई रास्ता इख्तियार किया। जब एहसन जैसे हमसफ़र कुत्ते बनकर साथ छोड़ जाएं तो रोना नहीं चाहिए, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि ऐसे बदबख्त मर्द से अल्लाह ने बचा लिया। आज जो औरत ये कहकर जिस्म बेचती है या फहाशी फैलाती है कि पेट की खातिर कर रही हूं, क्या अल्लाह पे यकीन ना रहा था? क्या अल्लाह नहीं देख रहा था आपको? क्या आपने नहीं पढ़ा था अल्लाह ने रिज़्क का वादा कर रखा है? भूख अफलास कुछ दिनों की बात है, हालात बदल ही जाते हैं। क्या रोज़े महशर जवाब होगा आपके पास? खैर, मीरब ने अपनी तीनों बेटियों को पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। 20 साल गुजर गए। बड़ी बेटी डॉक्टर बन गई। छोटी दोनों बेटियां नादरा में जॉब करने लगीं। बाहया बापर्दा माँ की हया वाली बेटियां थीं। फिर किस्मत ने खेल खेला। मैं 60 साल का बूढ़ा हो गया था। अब ख्याल आता था मैं क्या क्या गुनाह करता रहा। मुझे हार्ट अटैक हुआ। डॉक्टर ने बताया बाईपास होगा। मैं रात में तन्हा बैठा सोच रहा था मैंने कितने गुनाह किए हैं। जिससे शादी की थी वो बूढ़ी हो चुकी थी। औलाद कोई नहीं थी हमारी। वो बिस्तर पे सो रही थी। मैं उठा, खुले आसमान तले दिल पे हाथ रखा। मेरे सामने वो मासूम सी पापा पापा कहती बेटियों की सूरत आ गई। उनका आहिस्ता से मुझे पापा कहना, मीरब के साथ निकाह का वक्त याद आया। मीरब की मोहब्बत भरी बातें, फिर मेरा तलाक देना, बेटियों को लावारिस छोड़ाना। मैं तड़पने लगा, मैं रोने लगा। मैंने कितने गुनाह किए। गुनाहों में डूबा रहा। जवानी के नशे में बुढ़ापे की मकड़ियां भूल गया।
मैं भूल गया था अल्लाह की लाठी को, मैं कब्र भूल गया था, मैंने मरना भी है ये भी भूल गया था। मैं तो याशी में गुम रहा। मुझे कब खबर थी अल्लाह की ज़ात एक वक्त आएगा, जवानी ढल चुकी होगी और अल्लाह कहेगा ऐ बीमारी इसे जकड़ ले, मुझे अटैक ने आ घेरा, मेरा कोई सहारा भी नहीं है। मैं बिस्तर पर पड़ गया। बूढ़ी बीवी खुद बीमार है, अपना बोझ कम था कि बीवी भी साथ थी। मैं मीरब को रोने लगा। दिल में ख्याल आया, चलता हूँ वापस बेटियों के पास रहूँगा जाकर। लाहौर की ट्रेन पकड़ी, अपने गांव आया। 22 साल गुजर गए थे। 22 साल के बाद गांव आया। गांव बदल चुका था। मेरे हम उम्र सब बूढ़े हो चुके थे, कुछ दुनिया से कूच कर गए थे। मैं अपने घर के सामने गया, वहां बड़ी कोठी बन चुकी थी। घर दुल्हन की तरह सजा हुआ था। मालूम हुआ आज मेरी बड़ी बेटी की शादी है, बारात आने वाली थी। मैंने देखा मीरब गुलाबी सा सूट पहने खड़ी थी, साथ मेरी तीनों बेटियां। मुझे भला कौन पहचानता, बूढ़ा हो चुका था, दाढ़ी बड़ी हुई। दिल चाहा जाकर बेटियों को सीने से लगा लूं, लेकिन सामने कैसे जाऊं, कैसे कहूं बेटी को जाकर। मैंने बाप होने का आखिर कौन सा फर्ज निभाया। बारात आ गई, मैं बाहर खड़ा था। निकाह हुआ, मैंने बाहर बैठे फकीरों में बैठकर खाना खाया। आंखों में आंसू थे, बेटी रुखसत हो रही थी, दिल तड़प रहा था। इस भीड़ में बहुत करीब चला गया मैं। हानिया मेरी बेटी मेरे सामने थी। मेरा दिल चाहा सीने से लगा लूं, मैं चीख चीख कर रोना चाहता था। इस भीड़ में मीरब की नजर मुझ पर पड़ गई। बूढ़ी हो चुकी थी। मीरब पहली नजर में मुझे पहचान गई थी। मेरी आंखों में आंसू थे। मीरब मुझे आवाज देने लगी। मैंने हाथ जोड़कर माफी मांगने का इशारा किया और बोझल कदमों से वापसी की जानिब लौटने लगा। मैंने अपनी जिंदगी को खुद जहन्नम बनाया था। मैं समझता था मैं मर्द हूं तो बहुत ताकतवर हूं, लेकिन वहदहू ला शरीक को भूल गया था। मैं बहुत रोता हूं, मौत का इंतजार कर रहा हूं। मैं मीरब को छोड़कर बर्बाद हो गया। ना अच्छा इंसान बन सका, ना अच्छा बेटा बन सका, ना अच्छा शौहर और ना अच्छा बाप। दिल चाहता है बेटियों के पास हूं तो मुझे बाबा कहकर पुकारें, मैं उनको सीने से लगा लूं, लेकिन मैं बहुत बेबस हूं। कोई मुझे मेरी बेटियों से मिलवा दे। मैं लावारिस नहीं मरना चाहता। मैं अल्लाह से हर रोज माफी मांगता हूं, न जाने बख्शा भी जाऊंगा या नहीं। डॉक्टर कहते हैं मैंने बाईपास ना कराया तो कुछ भी हो सकता है। आखिर में सबके लिए एक बात कहूंगा, किसी को दुख देने से पहले सोच लेना, अल्लाह सब देख रहा है। मैंने इतने गुनाह किए कि अब खुद से भी नजरें नहीं मिला सकता। मीरब ने साबित किया बेटी मुसलमान की हो तो कभी फहश नहीं हो सकती। अच्छी माँ, अच्छी औरत बनकर दिखाया उसने कि औरत हिम्मत करे तो क्या कुछ नहीं कर सकती। बस मुझे एक बार बेटियों से मिलना है। शायद के मौत का वक्त बहुत करीब है। कोई मेरी बेटियों से मिलवा दे। मेरी बेटियों से कहना बाबा बहुत प्यार करते हैं। दोस्तों, ये थी एक ऐसे बाप की कहानी जिसने सारी जिंदगी बुराइयां की, गुनाह किए, अपनी माँ, बीवी और अपनी बेटियों को छोड़ा और गुनाहों की दलदल में धंस गया। आखिर में उसका अंजाम क्या हुआ? अगर कोई ऐसी गलती कर रहा है तो खुदा के लिए संभल जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि उम्र के आखिरी हिस्से में आप भी ऐसन की तरह पछताएं, फिर कुछ भी हासिल ना होगा, न दुनिया न आखिरत। दोस्तों, किसी की जिंदगी पर बीती ये सच्ची कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक अपने दोस्त राव कमर रिजवान को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।